हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले टाइप के बारे में, जिसका नाम है कैपिटलिज्म, है ना। चलिए, इकोनॉमी का ये पहला टाइप है हमारा, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। हेडिंग में हम लोगों ने समझा था कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कैपिटलिज्म के बारे में, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर ये है क्या। इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, जैसे अभी आपको पता चलेगा ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि देखिए इकोनॉमी जो होता है ना, हमारे किसी भी कंट्री का इकोनॉमी, जैसे इंडिया का इकोनॉमी हो सकता है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चाइना का, अलग अलग कंट्री का अपना इकोनॉमिक सिस्टम होता है, यानी कि उसको चलाने का ना तरीका होता है, तौर तरीका होता है ना। तो वही है हमारा कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म हमारा क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है। हालांकि इकोनॉमिक सिस्टम हमारा 3 होता है, अभी फिलहाल आपके लिए 3 है। पहला कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 3 हमारे पास इकोनॉमी होता है, इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास 3 है, जिसको कि आज हम लोग पहला डिस्कस कर रहे हैं कैपिटलिज्म के बारे में, ठीक ना। तो इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट कंपनीज। अच्छा, इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है अभी मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ, ठीक ना। लेकिन पहले समझ लेते हैं, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर डिसीजंस, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, आर टेकन बाय द प्राइवेट कंपनी। मतलब ये हो गया, मतलब ये हुआ कि कैपिटलिज्म हमारे इकोनॉमी का एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तौर तरीका है, आप कह सकते हैं इकोनॉमी को चलाने का, जिसमें मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, यानी कि इकोनॉमी में जो भी मेजर डिसीजन लिए जाएंगे वो किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा लिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से बात कर रहा है किसके बारे में, प्राइवेट कंपनीज के बारे में। तो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे कि जो खास मेजर डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा लिए जाएंगे। अब सवाल है कि कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, अब आपको मालूम चलेगा ऊपर वाला ये तीनों क्वेश्चन के बारे में, ठीक ना। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा मालूम करते हैं हम लोग कि आखिर इन तीनों का मतलब क्या था। तो अब पढ़ते हैं हम लोग पूरा, एक बार आपको पूरा अब समझ में आएगा, ठीक ना। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, how should the goods and services be produced, and how should the goods and services be distributed among people। तो ऊपर में जो आपने पिछले क्लास में तीनों सवाल पढ़े थे ना, इन तीनों सवाल का निचोड़ आपको यहाँ पे मिल गया होगा। तो कैपिटलिज्म हमारा एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कि मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे कौन से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, कैसे करने हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो ये मेन जो 3 हमारे मेजर डिसीजन है ना, ये किनके द्वारा लिए जाएंगे, ये लिए जाएंगे प्राइवेट कंपनी के द्वारा, ठीक ना। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप ये तीनों क्वेश्चन याद रख लें। तो किसी भी इकोनॉमी में यदि किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, यही तीनों मेजर डिसीजन, तो उसको हम लोग कहेंगे कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म वर्ड जब भी आपके सामने आए तो आपको ये समझ लेना है कि कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा जहाँ पे कि मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, यानी कि कौन से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, कैसे करने हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये सारे के सारे डिसीजन कौन ले रहे होंगे, प्राइवेट कंपनीज ले रहे होंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। only those only those consumer goods will be produced that are in demand। लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए, चूंकि पूरा का पूरा डिसीजन का पावर किसके हाथ में है, प्राइवेट कंपनी के हाथ में है ना। तो जिस प्रोडक्ट का, जिस गुड्स एंड सर्विस का डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगा वही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्योंकि देखिए कैपिटलिज्म मतलब क्या, प्राइवेट कंपनी, और मालूम है आपको प्राइवेट कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट इसका मेन मोटिव होता है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए ये वही गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा जिसका मार्केट में डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट हैज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इसके जो भी प्रॉपर्टी होते हैं, धन संपत्ति आप जो भी कह लीजिए, प्राइवेट होता है, यानी कि किसी एक खास इंसान का या फिर ग्रुप ऑफ इंसान का हो सकता है, तो ये हमारा प्राइवेट हो गया। तो इसमें कंट्रोल ना गवर्नमेंट का नहीं होता है, इसमें प्राइवेट का ही होता है, एक इंडिविजुअल का हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल का भी हो सकता है, जिसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटलिज्म में मेजर इकोनॉमिक डिसीजन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा लिए जाते हैं, है ना, और ये वही गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे जो कि मार्केट में ज़्यादा डिमांड में है। अब इसका मेरिट क्या है, देखिए ध्यान से। इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट। इनका सबसे बड़ा मेरिट ये है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, यानी कि
आपको जो अच्छा लग रहा है ना, आपको प्रॉफिट चाहिए, आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर दीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी कि ये केवल और केवल ना अपने बारे में सोचता है, लोगों के हित के बारे में नहीं सोचता है, ये सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। इट एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन इसका योगदान है कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में, इसका योगदान है। हाँ, भले ही ये लोगों के भलाई के बारे में उतना ना सोचता हो, ये केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता हो, लेकिन कंपनी ये इंडिया को या फिर आप किसी भी इकोनॉमी का एग्जांपल ले लीजिए, उसको बढ़ाने में, उसको आगे ले जाने में प्राइवेट कंपनीज का यानी कि कैपिटलिज्म का बहुत ज़्यादा हाथ रहता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज जो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस, उसके बाद फिर और भी अलग अलग आदमी के हैं, जैसे रिलायंस है हमारा, फिर से टाटा है, विप्रो है, इन्फोसिस है, महिंद्रा है ना, इतने सारे कंपनी है इंडिया के, है ना, और ये सारे के सारे क्या है, प्राइवेट हैं। और यदि ये प्राइवेट कंपनीज इंडिया में बंद हो जाए तो आपको मालूम शायद ना हो, इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो हाल है ना, वो बद से बदतर हो सकता है, बद से बदतर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इट एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो प्राइवेट कंपनीज का जो है ना, इकोनॉमी के ग्रोथ को यानी कि कंट्री को आप कह सकते हैं कि आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये हो गया इसका मेरिट। डीमेरिट क्या है देखिए यहाँ पे, इट इग्नोर्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यही है, और एक ही डीमेरिट इसका है। आपके समझ से यदि कोई और हो सकता है तो आप उसको ज़रूर लिखिएगा, लेकिन जो एनसीईआरटी के हिसाब से होना चाहिए था, इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यही था। क्या था? इट इग्नोर्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। मतलब ये कि ये ना केवल अपने बारे में सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता है, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में नहीं सोचता है, किसी खास इंसान के डिमांड पे ज़्यादा ध्यान देता है। समझ में आ रहा है बात? मतलब कि ये ना, मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचता है, लोग किस प्रकार से सामान को खरीदेंगे, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्या वो मजबूरी में खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, इससे इनको कोई मतलब नहीं है, केवल इनको प्रॉफिट चाहिए और ये अपने बारे में सोचते हैं। ठीक ना? तो ये हो गया इसका डीमेरिट। तो आई होप आपको कैपिटलिज्म समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हमारा सेकेंड टॉपिक होगा सोशलिज्म। ठीक ना? चलिए इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।